कैसे हो आप सब लोग। आज स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन एक निबंध के तरीके का ही हम कह सकते हैं, लेकिन निबंध में और अनुच्छेद में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। अनुच्छेद लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों का किस चीज़ों से हमें बचना चाहिए, वह सब इस वीडियो में आप देखेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में छोड़ के नहीं जाएं, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं कि किसी भी विषय के मुख्य बिंदुओं को मिलाकर के सीमित शब्दों में अपने विचार प्रकट करने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कि किसी भी विषय हमें दिया हुआ होगा, उसके मुख्य बिंदु जो संकेत बिंदु है उनको मिला करके और सीमित शब्दों में, कम शब्दों में अपने विचारों को प्रकट करने को, व्यक्त करने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। और इसमें अनुच्छेद में छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए जो विषय के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। अनुच्छेद लेखन को अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद लेखन को संक्षिप्त निबंध भी कह सकते हैं, लेकिन निबंध और अनुच्छेद में काफ़ी अंतर हो जाता है। अब देखो, निबंध है वो ज़्यादा शब्दों में लिखा जा सकता है, निबंध में अधिक शब्द होते हैं। तो अधिक शब्द होंगे तो हमारे पास में कहने के लिए शब्द भी अधिक होंगे और हमारे विचार भी अधिक हम प्रकट कर पाएंगे। लेकिन अनुच्छेद में कम शब्दों में आपको लिखना होता है, तो कम शब्दों में आपके पास विचार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब उसमें आप कम शब्दों में लिखोगे तो कुछ विचार आपके छूट जाएंगे। इसलिए हमें यह करना चाहिए कि हमारे जो मुख्य मुख्य विचार है उनको ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद की क्या क्या विशेषताएं हैं और अनुच्छेद के बारे में और निबंध में इन दोनों में क्या अंतर है। कि निबंध में विषय के साथ साथ पक्ष और विपक्ष का वर्णन होता है, जबकि अनुच्छेद में मुख्य बिंदुओं का ही समावेश होता है। अब निबंध में तो हम तर्क, वितर्क, पक्ष, विपक्ष और लाभ, हानि, उपाय किए जाने वाले इन सब के अलग अलग बिंदु बना करके लिखते थे। लेकिन अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, उसमें पक्ष, विपक्ष ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होती है। तो फिर होता क्या है कि अनुच्छेद लिखते समय किसी भी प्रकार की हमें भूमिका, प्रस्तावना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तर्क, वितर्क आदि का अधिक वर्णन नहीं किया जाता है। अगर हम भूमिका भी लिखते हैं तो वो एक लाइन में उसकी अनुच्छेद की भूमिका समाप्त हो जाती है, जबकि निबंध लेखन में भूमिका भी होती है, तर्क वितर्क भी होते हैं, पक्ष विपक्ष आदि सभी का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से निबंध में और अनुच्छेद में अंतर यही है कि निबंध में भूमिका विस्तृत रूप से लिख सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में भूमिका को हम या प्रस्तावना को विस्तृत रूप से नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद लेखन सीधा विषय पर अपने विचार प्रकट करता है, एकदम से टॉपिक पर सीधे विचार प्रकट करता है, ना इधर उधर की बात करता है। सीधे जो भी हमसे पूछा गया है उस पर हम लिखना आरंभ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसमें संकेत बिंदु दिए हुए हैं, तो संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो भी हम बात कह रहे हैं वो इस विषय पर और संकेत बिंदुओं के आसपास में घूमती रहनी चाहिए, ठीक है। फिर अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक वर्णन नहीं किया जा सकता। अनावश्यक वर्णन, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है कॉपी भरने के लिए, वर्णन नहीं करना है इसमें। और अनुच्छेद लेखन की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी एक भाव या विचार को, कोई भाव है, विचार है हमारा, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए विषय से संबंधित, कौन सा विषय जो हमें दिया हुआ है, विषय से संबंधित लघु वाक्य समूह को, छोटे छोटे वाक्यों के समूह को अनुच्छेद कहते हैं। या फिर किसी घटना, कोई दृश्य या फिर किसी विषय टॉपिक को लेकर कम शब्दों में सारगर्भित का मतलब है उसमें पूरा सारांश आ जाना चाहिए। सारगर्भित तरीके से लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। और अनुच्छेद लेखन 80 से 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए। 100 से 5-10 शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इतनी कोई वो नहीं है, एक एक शब्द कोई गिनने के लिए नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि 100 शब्दों से ऊपर नहीं जाए हमारा जो लेखन है वह। उसके बाद में अनुच्छेद लेखन के समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं और किन बातों का हमें अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखना है, जिससे हम हमारा अनुच्छेद और भी ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं।
तो आइए चलते हैं कि अनुच्छेद लेखन में विषय के किसी एक पक्ष का ही वर्णन करें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद लेखन में जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उस समय विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करना चाहिए। ऐसे नहीं है दोनों का पक्ष और विपक्ष का हमें वर्णन करते रहें। पक्ष विपक्ष का वर्णन नहीं करते हुए किसी एक ही विषय का वर्णन हमें करना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो भाषा है भाषा जो है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा जो है वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब जो हम लिख रहे हैं वो सामने वाले के समझ में आराम से आ जाना चाहिए और साथ में ही ये प्रभावशाली भी होनी चाहिए। प्रभाव उत्पन्न करने वाली भाषा होनी चाहिए कि जो हमारा लिखा हुआ पढ़ेगा उसको हम प्रभावित कर सकें। और शब्द की सीमा को ध्यान में रखते हुए लेखन कार्य हमें करना चाहिए। शब्दों की जो सीमा है क्या है, शब्दों की सीमा 80 से 100 शब्द के बीच में, तो ये शब्द सीमा है और उनके बीच में ही हमें लेखन कार्य करना चाहिए। किसी एक ही पंक्ति को या विचार को बार बार दोहराएं नहीं। देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में विचारों का अभाव हो जाता है और जब हमारे पास में विचारों का अभाव हो जाता है तब हम क्या करते हैं, एक ही पंक्ति को बार बार घुमा करके लिखते हैं ताकि हमें ये लगे कि हम हमारी कॉपी को भर रहे हैं। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, विशेषकर अनुच्छेद लेखन के संबंध में। और अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से नहीं हटें। अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। हमको जो भी हमसे पूछा गया है उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, उसके बारे में विचार रखना चाहिए। अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार के हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिर है विषय से संबंधित सूक्ति, कोई भी पंक्ति हो सकती है या फिर कोई कविता या फिर पंच लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पंच लाइन जो टैग लाइन होती है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारे तरफ मन से भी बना करके उसको लिख सकते हैं, अथवा हमें कोई सूक्ति कोई पंक्ति याद है या फिर कविता की लाइन याद है तो भी उसको प्रारंभ में या फिर अनुच्छेद के अंत में उसको लिख सकते हैं। अनुच्छेद में आपको कम शब्दों में अधिक कहना होता है, इसलिए यह निबंध की तुलना में कठिन माना जाता है कि आप सभी को जो टॉपिक आपको दिया हुआ है उससे संबंधित आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान है और आप उस पर 3 पन्ने लिख सकते हैं, सभी लिख सकते हैं, लेकिन आपको उस ज्ञान को कम से कम शब्दों में लिख के प्रकट करना है। मतलब कि गागर में सागर भरना है, तो ये कठिन हुआ निबंध के मुकाबले। उसके बाद में अनुच्छेद लेखन के समय अनुच्छेद लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अनुच्छेद लेखन में महत्वपूर्ण बातों या विचारों को ही स्थान दिया जाता है। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। महत्वपूर्ण बातें कौन सी है और महत्वपूर्ण विचार कौन से हैं, जो उस विषय से संबंधित है, हमसे जो पूछा गया है उससे संबंधित जो विचार है, जो महत्वपूर्ण विचार है उनको ही स्थान दिया जाता है। मतलब कि उनको ही हमें लिखना चाहिए। उसके बाद में इसमें छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से प्रभावी तरीके से बात कही जाती है। ठीक है। अनुच्छेद किसी एक ही विषय को एक जगह पर व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है कि हमें जल के बारे में बताया गया है फिर हम वायु के बारे में भी लिख रहे हैं। मान लीजिए कि कोई आपके सामने टॉपिक आ जाता है जल प्रदूषण और आप उसके साथ साथ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सब का वर्णन कर रहे हैं और प्रदूषण के बारे में भी लिख रहे हैं, तो ये सब गलत है। आपको क्या करना चाहिए, सीधा जो पूछा गया है जल प्रदूषण उस पर लिखना शुरू कर देना चाहिए। एक पंक्ति की भूमिका आप आराम से लिख सकते हैं। और साथ ही अनुच्छेद की भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन में विचारों को आरंभ, मध्य और अंत के अनुसार लिखना चाहिए, जिससे कि विचारों में तारतम्यता बनी रहे, उनमें आपस में एक दूसरे से जुड़ाव बना रहे। एक पैराग्राफ को हमें 3 भागों में बांट लेना चाहिए। आरंभ, मध्य और अंत की शुरुआत में हमें ये विचार रखने हैं, मध्य में हमें ये विचार रखने हैं और अंत में हमें यह विचार रखने हैं। तो उससे क्या होता है, जो हम बात कह रहे हैं उसमें तारतम्यता या उसमें जुड़ाव बना रहता है। उसके बाद में अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। ये बात पहले भी मैं कह चुका हूँ कि अनुच्छेद में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जुड़े हुए होने का मतलब ये है कि एक वाक्य जो पहले कहा गया वाक्य है उससे संबंधित होना चाहिए, मतलब टॉपिक से तो संबंधित होना ही होना चाहिए।
और इसमें उदाहरण आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें हम अनेक जगह, जैसे प्रदूषण का ही हम दोबारा से ले लें कि जल प्रदूषण, तो हमें ऐसे उदाहरण नहीं देने हैं कि वहाँ पे उस नदी में, उस नदी में, उस नदी में, अनेकों नदियों का वर्णन करते हुए और बड़े भारी उदाहरण देने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम केवल इतना लिख सकते हैं कि हमारे देश की विभिन्न नदियाँ, विभिन्न जल के स्रोत आदि प्रदूषित हो चुके हैं, उसमें जल जो है वह प्रदूषित हो चुका है। बस बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में हम देखेंगे आगे कि और क्या विशेषताएं हैं। तो अन्य विशेषताओं में देखा जाए तो अनुच्छेद का प्रथम और अंतिम वाक्य प्रभावोत्पादक होना चाहिए, कि जब पहली पंक्ति हम लिखें वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए और उसकी अंतिम वाक्य, अंतिम पंक्ति भी प्रभाव को उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए, इधर उधर की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता महत्वपूर्ण है। भाषा जो है वह शुद्ध होनी चाहिए और कहीं कहीं मुहावरे का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। जितने शब्दों में अनुच्छेद लिखने को कहा गया है उसी के अनुसार अपने मन में पहले से एक खाका बना लें, एक ढांचा बना लें पहले से। 5-10 शब्द ज़्यादा हो जाने से कोई विशेष हानि नहीं होगी। और परीक्षा में अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ संकेत बिंदु दिया हुआ होते हैं, संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं आपके सामने। सबसे पहले विषय और विषय के बाद में 2 या 3 संकेत बिंदु आपको मिल जाएंगे। अब उन संकेत बिंदुओं को लिखना नहीं है कि प्रस्तावना लिख दिया फिर अंडरलाइन कर दिया उसके बाद में आप लोग अनुच्छेद लिखना शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं। सबसे पहले ऊपर टॉपिक लिख दिया, विषय लिख दिया, उसके बाद में आप सीधा लिखना शुरू करोगे। लेकिन जो संकेत बिंदु दिए हुए हैं वो आपके मस्तिष्क में होने चाहिए कि मैं जो ये 3 लाइन लिख रहा हूँ ये पहले संकेत बिंदु के विषय में है। और उन संकेत बिंदुओं को लिखने की बजाय आपको पहले से समझ करके और उनके अनुसार ही लेखन करना है। संकेत बिंदुओं को कॉपी में लिखे बिना मन ही मन क्रम बनाकर अपनी बात कहनी होती है, कि उनको कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि संकेत बिंदु लिख दिया और उसके बाद में उसको अंडरलाइन किया और उसके बाद में आप लिखना शुरू कर रहे हो, तो ये सही पद्धति नहीं है। संकेत बिंदु को कॉपी में नहीं लिखना है, उसको क्या करना है, अपने मस्तिष्क में रखना है और प्रत्येक संकेत बिंदु के विषय को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, 3 या 4 लाइन उसमें भी लिखनी है। अब अनुच्छेद लेखन में और जो भी विशेषताएं क्या है, और देखो अनुच्छेद लेखन किसी पंक्ति या भाव पल्लवन भी हो सकता है, कोई पंक्ति भी हो सकती है या भाव का विस्तार भी हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, विभिन्न लोकोक्तियों का भी थोड़ा बहुत हमें ज्ञान रहना चाहिए, विभिन्न मुहावरों का भी और थोड़ी बहुत प्रसिद्ध कविताओं की 2-4 पंक्तियों का भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। अनुच्छेद लेखन करते समय काट छांट नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो हम लिखेंगे, ज़्यादा तो लिख नहीं रहे हैं, 80 से 100 शब्दों के बीच में हम लिख रहे हैं और अगर उसमें भी काट छांट कर दी तो फिर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम शब्दों में लिखे अनुच्छेद, क्योंकि कम शब्दों में लिखे हुए अनुच्छेद में काट छांट साफ दिखाई पड़ जाती है। और मुख्य रूप से संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर अच्छा अनुच्छेद लेखन किया जा सकता है। और परीक्षा में अधिकतर अनुच्छेद लेखन के जो विषय है, टॉपिक कौन से हैं, वो समसामयिक करंट के टॉपिक जो है और सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यू जो है, उन पर ही हमारे परीक्षा में प्रश्न आएंगे। प्रश्न का मतलब है अनुच्छेद से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आएगा वो करंट का होगा या फिर सोशल इश्यू है, सामाजिक मुद्दे है, उस पर आधारित होगा। इसलिए ऐसे विषय के बारे में हमें आराम से पहले से पूर्व तैयारी कर लेनी चाहिए। अब मैं आपके सामने अनुच्छेद लेखन का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि पहले परीक्षा में आया हुआ है। ये कंप्यूटर एक जादुई पिटारा, इसमें 80 शब्द के आसपास होंगे शायद। कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें कंप्यूटर के रूप में अमूल्य उपहार दिया है। कंप्यूटर के द्वारा मानव का जीवन आसान बना है। वर्तमान में जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जो कार्य करने में कंप्यूटर कई दिन लगा देता था, आज वही काम कुछ मिनटों में हो जाता है। कंप्यूटर ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा गूगल, याहू आदि के माध्यम से हम चुटकियों में
देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को आसान बना रहा है। चिकित्सा, बैंक, शिक्षा, सुरक्षा, संपर्क और मौसम से संबंधित जानकारियां आसानी से प्राप्त की जा सकती है। हम ईमेल के माध्यम से भी किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। कंप्यूटर मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है। हम कंप्यूटर के माध्यम से अनेक खेल खेल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो कंप्यूटर ने मानव के जीवन को बहुत सरल बना दिया है। कंप्यूटर सचमुच एक जादुई पिटारा है। अब यह अनुच्छेद लेखन का एक नमूना है, आपके सामने एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अब हम चाहते तो इसमें कंप्यूटर की विभिन्न हानियाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि अनुच्छेद लेखन में ज़्यादा बातें हम लोग शामिल नहीं कर सकते। दिया हुआ है कि यह जादू का पिटारा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें अधिकांश जो पक्ष है वह सकारात्मक ही लिखने हैं। तो हमने इसमें कोई नकारात्मक पक्ष इतना लिखा नहीं है और न इसमें पक्ष और विपक्ष लिखने के लिए हमारे पास में शब्द है। तो हमने एक पक्ष पर लिख दिया, एक विषय पर, जो कि हमें विषय दिया हुआ है। तो यह एक आदर्श रूप से अनुच्छेद लेखन का उदाहरण है। एक उदाहरण हमको और देखना चाहिए। गांवों का देश भारत, यह विचार बिंदु इसमें दिए हुए हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, दयनीय दशा, अभावों से ग्रस्त गांव, निर्धनता का कारण और समाधान। अब देखो, भारत की अधिकांश जनता गांवों में निवास करती है। पंत जी मतलब सुमित्रा नंदन पंत एक कवि है, उन्होंने अपनी कविता में भारत माता को ग्रामवासिनी कहा है। ग्रामवासिनी का मतलब है गांवों में निवास करने वाली। हमारे राजनेताओं ने गांवों के विकास के लिए आज तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किए हैं। गांवों में अभाव ही अभाव है, न वहाँ पक्के मार्ग है, न पीने के लिए जल और न आधुनिक सुविधाएं। शिक्षा, चिकित्सा, बाजार जैसी आधारभूत सुविधाएं भी वहाँ पर नहीं हैं। परिणाम स्वरूप लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं। गांवों में रोजगार का अभाव है। आज उद्योग शहरों में है। शहरों में बड़े बड़े कार्यालय, उद्योग धंधे स्थापित है। यहाँ तक कि कृषि के लिए उपयोगी बीज, यंत्र, खाद, दवा आदि के लिए भी शहरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रश्न यह है कि गांवों में ये सुविधाएं कब होगी? इसका उत्तर है कि विकास का केंद्र गांवों को बनाया जाए, गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाए, उद्योग धंधे गांवों में स्थापित किए जाए, गांवों में शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और मनोरंजन के साधन विकसित करके भारत को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। भारत देश के निर्माण में गांवों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, गांवों में निवास करती है। अब अगर आपको सकारात्मक, नकारात्मक, पक्ष, विपक्ष, इसमें थोड़े थोड़े सभी है, लेकिन हमारा जो मुख्य टॉपिक था गांवों का देश भारत, तो सारे विचार जो है, प्रत्येक वाक्य है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो हमें मुख्य रूप से अनुच्छेद लेखन के समय इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि हम हमारे मुख्य विषय से भटके नहीं, मुख्य विषय को केंद्र में रखें और मुख्य विषय को केंद्र में रखते हुए हम उसके इर्द गिर्द अपने विचार रख सकते हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं हम उठा सकते हैं, लेकिन सभी में एक तारतम्यता, एक क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसके अलावा अनुच्छेद लेखन के हमारे पास में विषय है, कम से कम 10 विषय में लेकर के आया हूँ जिस पर अच्छा अनुच्छेद लेखन किया जा सकता है। पहला है इंटरनेट, एक संचार क्रांति। दूसरा महंगाई। तीसरा ग्लोबल वार्मिंग। चौथा है चलती का नाम गाड़ी, मतलब जीवन में गतिशीलता क्यों आवश्यक है। पांचवा है अनुशासन। उसके बाद में छठा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये भी एक दोहे से लिया गया है। उसके बाद में है मित्र का जन्मोत्सव, जो कि अपने दोस्त के जन्म के अवसर पर हमें किस प्रकार से पार्टी का हमने उसका उत्सव मनाया है, जन्म को, उसका है। और आठवां है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
ये समय के महत्व को बताता है। और 9वां है जल का महत्व, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है इसके बारे में। और 10वां है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। तो ये इसमें से कुछ प्रश्न जो है वो परीक्षा में पहले भी आ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये पहले आ चुके हैं, कुछ प्रश्न है वो परीक्षा में पहले भी आ चुके हैं। तो इस सब विषयों को आपको ध्यान में रखते हुए कम से कम इन 10 में से किसी 3 विषयों पर आपको अनुच्छेद लेखन करना है। और इसके अलावा अगर आपको अनुच्छेद लेखन के कुछ लिखे हुए नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जहां पर आपको लिखे हुए विषय भी मिल जाएंगे वहां पर। चलो आज तो इतना ही, इसके बाद में हम आगे आने वाले और वीडियो में भी इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको नया वीडियो आने पर अपने आप सूचना मिल जाए। धन्यवाद।